यूएमएल, इसमें हम यूज केस डायग्राम्स देख रहे हैं और एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इसमें एग्जाम्पल एक डेली लाइफ से संबंधित है जो अमूमन लोग करते हैं। यहां पर एक रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और एक रेस्टोरेंट का सिनेरियो कैसे बनेगा। ध्यान रखिएगा, यूज केस सिनेरियो बेस्ड होता है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। फिर इसके आगे जब हम सीक्वेंस वगैरह बनाते हैं, एक्टिविटी बनाते हैं, तब इसमें हम डिटेल देंगे। वहां हम फ्लो भी दिखाते हैं। यहाँ फ्लो नहीं है, यहाँ कोई मैसेज पासिंग नहीं है, यहाँ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। केवल आप ये दिखाएंगे कि कौन से एक्सटर्नल कंपोनेंट है, कौन से इंटरनल कंपोनेंट है, कौन किसको यूज करता है, कौन किसके बगैर नहीं काम करता। तो थोड़ा सा मैं आपको एक नोटेशंस के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले जो नोटेशन आता है उसमें वो है एक्टर। एक्टर का मतलब होता है कि ये सिस्टम भी हो सकता है, ये ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, क्योंकि इसका चेहरा ही या इसकी बनावट ही स्टिक फिगर जैसी है। ये एक्सटर्नल होगा, यानी कि सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसके बाद यूज केस आते हैं, उसको हम एलिप्स में देते हैं। यूज केस यहां होते हैं, एक्चुअली यही इसी नाम से यूज केस बना है। इससे पहले कि मैं आपको रिलेशनशिप बताऊं, एक इसमें पहले तो डायरेक्शंस आप लाइन से देंगे, और लाइन इसमें ये होती है जब हम यूजर को इसके साथ रिलेट करेंगे तो सिंगल लाइन देंगे, कोई एरो नहीं होगा। लेकिन जब यूज केस को यूज केस के साथ रिलेट करेंगे तब हम उसके डायरेक्शंस स्पेसिफाई करेंगे। अब एक और चीज इसमें आती है, वो हम यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताता हूं, उसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन कहते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक यूज केस है, अगर इसको और डिवीजन इसका पॉसिबल है, इसको और डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको हम वैसे लिख देते हैं। यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूं, एक मान लीजिए आपका एक अकाउंट है, तो अकाउंट को हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या कोई एनआरआई अकाउंट है। तो इस तरीके से हम और इसके डिवीजन दिखा सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। दो रिलेशनशिप में आपको बताऊंगा जो यूज केसेस के बीच में होगी। एक रिलेशनशिप होगी जिसे हम कहेंगे एक्सटेंड, एक रिलेशनशिप होगी उसको हम कहेंगे इंक्लूड। तो इंक्लूड का मतलब क्या है? इंक्लूड का मतलब ये होता है कि अगर दो यूज केस हैं और अगर इसका काम तभी चलेगा जब ये एग्जीक्यूट होगा, मगर मतलब इसके बगैर, इस वाले के बगैर इसका काम नहीं चलेगा। जब भी एग्जीक्यूट होगा या जब भी ये यूज केस की बात होगी, ये इसके एक्शन के बगैर कंप्लीट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे, एक एरो लगाएंगे। ये वाली रिलेशनशिप हो गई आपकी इंक्लूड की, ये हो गई आपकी इंक्लूड। अब हम बात करें एक्सटेंड की, तो एक और यूज केस यहां लिख देते हैं। इसको मान लीजिए 2 है, ये UC2 UC3। अब ये जो UC3 है ये तब चलेगा जब UC1 को जरूरत होगी। ये हमेशा के हमेशा कॉल होगा, ये हमेशा के हमेशा इसके साथ इंक्लूडेड है, इसलिए इसका नाम है इंक्लूड। लेकिन ये तब ही कॉल होगा UC3 जब इसको जरूरत होगी। तब हम कहेंगे कि एक्सटेंड। तो अब डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और यहां पर आएगा आपका एक्सटेंड। अब वो एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है आपके रेस्टोरेंट का एग्जांपल, यानी आप यहां पर एक रेस्टोरेंट में क्या यूज के सिनेरियो बन सकता है। अब इसके लिए कुछ चीजें हमको पहले बनानी है, लेकिन उसको हम बाद में बनाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा एक सिनेरियो हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बाउंड्री में डाल देते हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। और फिर जो बाहर की चीजें हैं इसको हम इसके साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। लेकिन ये सिस्टम बाउंड्री जब हम एक्चुअल में बनाएंगे तो बाद में बनाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना अभी हम क्या बना रहे हैं। जब पूरा बना देंगे तब बाउंड्री में उसको निहित करेंगे, और उस बाउंड्री में फिर हम नाम भी लिख देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला यूजर आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर एक होटल में क्लाइंट ना हो, मतलब खाने वाला ना आए या पैक कराने वाला ना आए, तो उस होटल का मतलब क्या है? होटल वाले खुद तो होटल खोल के खुद ही नहीं खा लेंगे।
तो इसके लिए क्लाइंट बहुत जरूरी है। तो पहला एक्टर हमको समझ में आ गया कि भाई ये क्लाइंट है, तो पहला एक्टर हो गया हमारा क्लाइंट। दूसरा एक्टर क्या होगा, अब क्लाइंट जब जाएगा तो या तो वो किसी बंदे से मिलेगा, किसी न किसी से बात करेगा कि मुझे ये ऑर्डर देना है या ये लेके आ जाओ। तो यहां बात बनती है आपके वेटर की। तो एक हमको क्लियर पता चल गया कि एक हमारा एक्टर वेटर भी होगा। अब वेटर तो सारे काम नहीं करेगा, ये छोटा कोई होटल तो नहीं है, ठीक ठाक होटल है। जैसे छोटा होटल तो उसमें वेटर ही पैसा ले लेता है। यहां पर एक कैशियर का भी रोल होगा, तो एक कैशियर भी इसमें रोल प्ले करेगा। इसमें और भी जोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है। मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे बनता है। तो ये कैशियर है, आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि क्या बनना है। सबसे पहले क्या होगा कि कैशियर आएगा, ये क्लाइंट आएगा और वो पहले फूड ऑर्डर करेगा, मतलब प्लेस करेगा ऑर्डर, और दूसरा काम करेगा जब उसको ऑर्डर मिल जाएगा, जब उसको चीजें मिल जाएगी तो पे करेगा। तो दो इसके काम हो गए। पहला हमने यहां पर ले लिया, मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, मुझे ये पता है कि क्लाइंट क्या करने वाला है, तो क्लाइंट जो करने वाला है उस हिसाब से मैं बना रहा हूं। ये जो डब्बे हैं इधर उधर करने पड़ेंगे आपको, इधर उधर बहुत बार फेर बदल करनी पड़ती है। तो क्लाइंट है यहां पर ऑर्डर फूड करता है, ऑर्डर फूड। या क्लाइंट क्या करेगा, या जो भी खाना खाने वाला आया है, ऑर्डर देने वाला है, वो पे करेगा। तो यहां मान लेते हैं हम ये पे फॉर फूड कर रहा है, पे फॉर फूड। ये हो गया, ये सब इलिप्स बनेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ऑर्डर करे फूड को, या फिर ये यहां खा भी तो ले सकता है, रेस्टोरेंट है आके खा सकता है। तो यहां पर हम बना देते हैं ईट फूड, यहां पे आके खा सकता है। लेकिन अब इसमें आप कई रिलेशनशिप, कई चीजें बनेगी। अगर वो ईट फूड करेगा तो सबसे पहले उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, तो पहले तो ऑर्डर फूड से इसको लिंक कर दीजिए आप। क्लियर हो गया, ऑर्डर करना पड़ेगा, वो क्लाइंट ही खाने वाला है, और क्लाइंट ही जो आदमी आया है खाने के लिए वही पे करेगा, तो इसको इस तीन से रिलेट कर दीजिए। उसके बाद अब ऑर्डर फूड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वेटर को कर रहे हैं ना, तो वेटर को ऑर्डर फूड से रिलेट कर दीजिए। लेकिन अब ये लाइन और ये लाइन थोड़ा इसमें अंतर बताना पड़ेगा ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसका काम, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग कर रही है काम। तो आप यहां पर इस लाइन के ऊपर लिख देंगे, इस जगह पे यहां पर लिखिएगा प्लेस ऑर्डर। यहां पर आप लिख सकते हैं रिसीव ऑर्डर। ये हो गया। और फिर ये पे फॉर फूड, क्या ये लाइन क्या कह रही है, तो आप इसको थोड़ा सा और बताने के लिए पे लिख दीजिए यहां पे। ये हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर फूड कर दिया, ईट फूड हो गया। अब ये हो सकता है कि ऑर्डर फूड है तो फूड के साथ उसने कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर की हो सकता है, हर आदमी नहीं ड्रिंक ऑर्डर करेगा। तो यहां पर हम एक और चीज जोड़ देते हैं, वो है आपका ऑर्डर ड्रिंक्स। अगर ऑर्डर किया ड्रिंक तो ये तभी हो सकता है ऑर्डर फूड, अगर इसके साथ अगर ऑर्डर ड्रिंक है तो ये एक्सटेंड में जाएगा। ये जरूरी नहीं है हर आदमी करे, कभी कभी हो सकता है। तो इसमें हम कौन सा मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था, इसको इधर लाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, एक्सटेंड। ये हो गया। अब वेटर का काम क्या क्या है, वो इसको सर्व करेंगे फूड, मतलब जो साहब आए उनको सर्व करेंगे फूड। वेटर का काम यही होता है, तो यहां पर हम सर्व फूड भी बना लेते हैं। ये हो गया सर्व फूड, इनको इससे रिलेट करते हैं। ये हो गया। अब क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वाइन ऑर्डर किया है या फिर ड्रिंक ऑर्डर किया है, तो वो भी इनको सर्व करना पड़ेगा। लेकिन ये तभी होगा जब किसी ने ड्रिंक्स ऑर्डर की होगी। तो आप यहां पर कर सकते हैं सर्व ड्रिंक्स, इसको डालेंगे आप एक्सटेंड में, इसको डालेंगे आप एक्सटेंड में, और उसमें ब्रैकेट में मैं बताता हूं ऐसे करते हैं इसको। यहां आप एक्सटेंड लिखेंगे, लेकिन थोड़ी इंफॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन डालेंगे आप, यहां पर डालेंगे आप इफ दिस ड्रिंक्स आर ऑर्डर्ड। तो आप यहां पर बकायदा बता सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, इसको भी बता सकते हैं। यहां तक हो गया। अब ऑर्डर फूड किया है तो यहां पर एक शेफ भी तो होंगे जो बनाने वाले होंगे, जो काम करेंगे। तो हमको ये हो गया कि भाई यहां पर एक और हमारा एक्टर बन गया। हमने बनाए, हमने तीन ही किए थे, लेकिन एक और एक्टर की संभावना हमें पता चल रही है।
तो यहां पर हमारे एक और एक्टर आ गए जिसको हम शेफ कह सकते हैं। ये शेफ हो गए। अब शेफ क्या करेंगे, अब इसी लाइन से बना देता हूं। चलिए, शेफ क्या करेंगे, शेफ के पास जैसी इंफॉर्मेशन जाएगी ऑर्डरिंग की तो ये बताएंगे कंफर्म ऑर्डर, कि हाँ ठीक है मुझे ऑर्डर मिल गया, मैं बनाना शुरू कर रहा हूं। तो उसके बाद ये जब बना देंगे तो क्या होगा, जब बना देंगे इसका मतलब इन्होंने कुक कर दिया फूड को। यहां पर हम एक और जोड़ देते हैं, उसको कहेंगे कुक फूड। इसको भी इनसे रिलेट कर दें, ऐसे हो गया। तो ये एक छोटी सी चीज थी जिसको हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आमतौर पे हम करते हैं। तो दो चीजें इसमें और जोड़ देते हैं। अगर ये इन्होंने ड्रिंक ऑर्डर की है तभी तो ये फूड के साथ इसको लेंगे, यानी कि अगर ये ड्रिंक करेंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक हो या जो भी ड्रिंक ये मंगाते हैं, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कर देते हैं, ये क्या होगा, ये भी तो एक्सटेंड है, ये भी इसके साथ तभी होगा जब किसी ने ऑर्डर की होगी, तो इसको भी एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड। इसके नीचे लिख सकते हैं आप, इफ द ड्रिंक्स इज कंज्यूम्ड और इफ द ड्रिंक इज टेकन, सम कोल्ड ड्रिंक इज टेकन, लाइक दिस। अब पे फॉर फूड, इससे कौन कौन ये तो पे कर रहे हैं, तो कैशियर भी तो इसके साथ रिलेट करेगा। कैशियर कैसे रिलेट करेगा, ये करेगा एक्सेप्ट पेमेंट। पे जब क्लाइंट पे करेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा पेमेंट को, नहीं होगा तो बता देगा कि आपका कार्ड नहीं काम कर रहा है। और क्या चीज बन सकती है, अब इन्होंने फूड के लिए तो पेमेंट किया, लेकिन अगर इन्होंने ये ड्रिंक्स भी की है तो उसके लिए अलग से देखा आपने, ये कि कोई एक एक्स्ट्रा चीज हो जाती है जो वो ऑर्डर करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ जाती है। यहां पर पे फॉर ड्रिंक्स, ये हो गया, ऐसे ले आइए आप, ये भी एक्सटेंड में आएगा। इसमें भी आप जैसे मैंने यहां बताया था, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें कि इफ दी ड्रिंक्स आर टेकन, ये हो गया। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, इसमें मैंने अभी इंक्लूड नहीं डाला है क्योंकि इसमें संभावना नहीं बन रही है, आप इंक्लूड डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनल हम क्या करते हैं। यहां तक बन गया तो अब हमको बताना पड़ेगा कि भाई हमारी बाउंड्री कैसे बनेगी। तो यहां पर आप ऐसे करके इस जगह पे, ये जो है ना, ये जो चीज आपने लिखी है ये बाहर आनी चाहिए, ये सब बाहर आनी चाहिए, तो ऐसे बना देते हैं। पूरी लाइन से बनाएंगे आप, मैं डॉट 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 करके बना रहा हूं क्योंकि मेरी लाइनें सीधी बनती नहीं। चलिए कोशिश कर लेते हैं, ये सीओ बाहर आएगा, ठीक, यही से ले लेते हैं। इसको ज्वाइन कर दूं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये आपकी हो गई, ये आपका यूज केस है, ये सिस्टम बाउंड्री है ये वाली, ये आपके सारे एक्टर्स हो गए, ये आपके सारे यूज केसेस हो गए, ये आपका एक्सटेंड रिलेशनशिप हो गया, जैसे मैंने आपको समझाया, आपको इंक्लूड भी समझ में आ गया होगा। तो यहां पर यह है कि रेस्टोरेंट का एक सिस्टम आपने बता दिया और ये तरीका हो जाएगा।